So let's start. Let them join. Yes, thank you. जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Srila Prabhupada Gurudev Jai Srila Gurudev हरिनाम यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna to all. Today we should be taking from text 30 onwards of Canto 2, Chapter 1 of Srimad Bhagavatam. धौरिक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गः पक्षमाणी विष्णोरहणि उभे च तद्भ्रुः विजृम्भ परमेष्टिधिष्ण्यम् आपो यसतालो रस एव जिह्वा। धौरक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गः पक्षमाणी विष्णोरहणि हनि उभे च तद्भ्रू विजृम्भं परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोष्यतालो रस एव जिह्वा। धौरक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गः पक्षमाणी विष्णोरहणि उभे च तद्भ्रू विजृम्भ परमेष्टिधिष्ण्यः आपो यसतालो रस एव जिह्वा। What meaning? धौ अंतरिक्ष, अक्षिणी नेत्र गोलोक, चक्षुः आँखों के, अभूत ऐसा हुआ, पतंगः सूर्य, पक्षमाणी पलकें, विष्णु भगवान श्री विष्णु की, अहनि दिन तथा रात, उभे दोनों, च तथा तत् उसका, भ्रू भौहें, विजृम्भः गतियाँ, परमेष्टि सर्वोपरि जीव ब्रह्मा, धीष्ण्यम पद आपः वरुण जल का स्वामी, अस्य उसका, तालु तालु, रस रस, एव निश्चय ही जीवः जीव। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलोक हैं, दिन तथा रात पलके हैं और उसकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण, उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीव है। Purport by His Divine Grace भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्रगोलोक कहा गया है तो कभी वायु अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं है। हमें इन आदेशों को स्वीकार करना है चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप के एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा पूर्ण होता है।
यदि कोई दोष होता है तो वह सारी अपूर्णता के कारण होता है और शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशितापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जयपिताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, आप लोगों को सौजन्य और चल रही है, बह रही है श्रीमद् भागवतम। आज शुक्राचार्य कह रहे हैं, धौरक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगः पक्षमाणी विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रह्म बृज्झं परमेष्टि धीष्ण्यम् आपो यस्तालो रस एव जीव्या। तो हम सुन रहे हैं भगवान का शब्द रूप, भगवान का जो विग्रह है। अगर हमको कभी मौका मिले तो ये चीज हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि भगवान है विभु और हमें अणु। आपके सामने कोई चींटी हो तो चींटी क्या आपके स्वरूप के बारे में बता सकती है, आप कैसे हैं, क्या हैं? नहीं, चींटी सिर्फ देखेगी एक बिंब है, दैट्स इट। तो हम भगवान को समझने के लिए अगर श्रीमद् भागवत ना होती तो हम भगवान को कैसे समझ पाते? ये भगवान की कटी क्या है, भगवान की आंखें क्या हैं, भगवान का सिर क्या है, भगवान की मूर्धनि क्या है, भगवान की बाहें क्या हैं, भगवान के तालू क्या हैं, भगवान के टखने क्या हैं, भगवान की जांघें क्या हैं, भगवान के उदर क्या है, भगवान की नाभि क्या है, कैसे समझ पाते? तो जो सामान्य ज्ञान होता है, जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि सामान्य ज्ञान में विरोधाभास होता है। क्यों विरोधाभास होता है? क्योंकि हम उसे अपनी समझ के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं है। हम वही 2 डायमेंशन फंस जाते हैं और जो चीज हमें दिखती नहीं है हम कैसे कह सकते वो है, कैसे कह दें वो है? मना करेंगे ना, मना करेंगे। लोगों ने हवा नहीं देखी लेकिन हवा को तो महसूस किया जा सकता है ना। इसी प्रकार हमने आत्मा नहीं देखी लेकिन आत्मा को महसूस किया जा सकता है। जब सामने कोई डेड बॉडी हो तो पता चलता हाँ इसमें एक कमी है, इसमें आत्मा नहीं है, बाकी सब वही है। पूरा शरीर है, अस्थि है, पंजर है, खून है, पूरे ऑर्गन है, वह क्या नहीं है? सिर्फ जो है प्राण नहीं है, या कह ले आत्मा नहीं है, तो हम आत्मा को भी इस तरह समझ सकते हैं। तो गुरुजनों के द्वारा बताए रास्ते पर ये समझना है। अब आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ
और फिर आप कहीं बोले आई डोंट बिलीव इन कृष्णा, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, सो इट बी टू मच टू आस्क फॉर। जैसे कोई बच्चा किसी घर पैदा हुआ, बचपन से अगर उसने मांस खाना शुरू कर दिया तो उसमें उसका क्या दोष है? भगवान के आशीर्वाद से कह लीजिएगा उसको वो परिवार मिला, वो चीज मिली, और क्योंकि उसकी पूर्व इच्छा थी इसलिए उसको परिवार मिला, तो कोई बात नहीं। पाप है लेकिन इतना पाप नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए, आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू नो, दिस टाइम इन बकर ईद in UP they were banned to slaughter the cow, and even in Kashmir they are banned. No, you cannot slaughter the cow. How true it is, but I think this information is somewhere maybe 60 to 70% right. तो जो बेचारा मांस खाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ज्ञान हो गया, जब बोध हो गया और वो करे, वो काम करे, तो उसका पाप और उसका जो प्रायश्चित है या उसका जो परिणाम है बहुत ही गहन होता है। हाँ? तो जब तक मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, कुछ नहीं पता, लेकिन जब मालूम हो जाए तो इस प्रकार हम परीक्षित महाराज से आज सुन रहे हैं कि भगवान की जो आंखों के गड्ढे हैं ना वो है अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष कितना विशाल है, इतना विशाल है कि इसका पार नहीं पाया जा सकता है। और धर्मों में कहा गया है ये जो आसमान है इसकी 7 लेयर है, और धर्मों में, हमारे धर्मों में, हमारे तो कह दिया अंतरिक्ष है, अनंत है, तो इसके 7 लेयर हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान और 7वां आसमान, ये तक कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अंतरिक्ष है, और वो अंतरिक्ष क्या है? भगवान के आंखों के गड्ढे हैं। तो क्या हम यकीन कर पाएंगे? हाँ, शुक्राचार्य, आपको मालूम होगा कि भगवान के दर्शन सुखदेव गोस्वामी को पर्सनली हुए हैं। कब? जब भीष्म देह त्याग कर रहे थे और कृष्ण अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ वहां गए, उनके स्थान पे गए, वहां शुक्राचार्य भी थे, और उन्होंने अपनी आंखों से भगवान कृष्ण को देखा है, और जो उन्होंने देखा वही बता रहे हैं भगवान के बारे में। अब वो कैसे देख सकते हैं? उनको दिव्य दृष्टि थी, वो भगवान के पूरे अंगों का वर्णन इसीलिए करें कि उन्होंने देखा है, ये नहीं कि अंदाज की बात कर रहे, नहीं, देखा है, भगवान के सानिध्य में रहे हैं। भगवान जब मन्नम जहाज वैकुंठो मोहयन्निव माया, जब भगवान अपनी माया में मुलमुल हंस रहे हैं, हल्के हंस रहे हैं, और भीष्म पितामह आदेश दे रहे हैं, अपना प्रवचन कर रहे हैं धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में, पुत्र धर्म के बारे में, पत्नी धर्म के बारे में, पिता धर्म के बारे में, सवा धर्म के बारे में, गाय धर्म के बारे में, सब धर्मों के जब वो कर रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, और हमारे शुक्राचार्य भगवान के सानिध्य में भगवान को देख रहे हैं, और जो देखा वो आपको बता रहे हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। जैसे परसों हम कई बात कर रहे थे कि प्रभुपाद ने डेमीगॉड भी देखे, और कृष्ण तो बहुत बार देखे, डेमीगॉड भी देखे, और कौन देख सकता है? जो ये भौतिक बात से निकल गया हो, द्वंद्व से निकल गया हो। हम लोग सब द्वंद्व में मारे जाते हैं, द्वंद्व है हमारा, हर चीज में द्वंद्व है, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, सुबह करूँगी शाम को करूँगा, अभी खाऊंगी बाद में खाऊँ, हम सब द्वंद्व में हैं। और कहते हैं जो आदमी डिप्रेशन में है वो भूतकाल में जी रहा है। डिप्रेशन आज की वजह से नहीं होता, डिप्रेशन यानी जो पीछे उसके साथ गुजरा उनको याद कर करके डिप्रेशन में चला जाता है। और जो एंग्जाइटी में रहता है, ग्रेट एंग्जाइटी में रहता है, वो आज के नहीं है, कल की चिंता कर रहा है कि कल क्या होगा, कल की एंग्जाइटी है, कल क्या खाऊंगा, कल कहाँ जाऊंगा, कल क्या बात करूंगा, क्या लिखूंगा, क्या सुनूंगा। तो जो एंग्जाइटी में है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जो डिप्रेशन में है वो भविष्य के बारे, भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं।
और जो शांत है वो आज के बारे में सोचता है, अरे आज पेट भर के खाना खाया, मजा आ गया, ये नहीं कि कल क्या खाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे कामकाजी लोग हैं, फ्राइडे के दिन दाल बनाई या कुछ बनाया, सालन बोलते हैं, बनाया, फ्रिज में रखा, पूरा 7 दिन तक खाया आराम से। है बाजार में जाओ, 1 रुपए का खबूस लो, सालन भरने पड़ा हुआ, खाओ, मजे करो। तो जो एंजाइटी में है वो जो है कल की बात कर रहा है, फॉर फ्यूचर। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, अगर कोई बोला मैं डिप्रेशन में हूं तो उसको बोला जो तेरे साथ हुआ ना वो सोचना बंद कर दे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन एकदम खत्म हो जाएगा अगर वो उसके साथ क्या हुआ अगर वो छोड़ दे तो, उसको याद करना छोड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। हमें किसी का डर नहीं है, हमें यम का डर नहीं, वरुण का डर नहीं, भगवान का डर नहीं, राम, किसी का डर नहीं। डर है कि लोग क्या कहेंगे। पता नहीं आप लोगों को भी भय होता नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। जैसे कि अभी ऑफिस में देर वो चले जाओ ना, अरे बाप रे बाप लोग क्या कहेंगे। क्या ये भय है, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को काम है, कहेंगे ना, उनको कहने दो ना, तुम्हारे से तो क्या फर्क पड़ता भाई, लोग तो कहेंगे। इसलिए ये तो आप एंजाइटी में है या आप डिप्रेशन में है। तो एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए कल की बात छोड़ दिए। कहते हैं ना, बीती बात विचार के आगे की सुध ले, और प्रेजेंट में जीना सीखिए, कल के बारे में नहीं। कल किसने देखा? आजकल इंडिया में हर जगह जो है वो क्या बोलते हैं, थंडर क्लाउड, बादल फट रहे हैं, अनेक जगह बादल फट रहे हैं। तो आज की सोचे, कल की ना सोचे। तो भगवान के जो आंखें गड्ढे हैं वो अंतरिक्ष हैं, उनके जो नेत्र हैं वो सूर्य सम है। और एक बात बताओ ना, भगवान के सिर्फ 2 नेत्र नहीं है, ये आप गलत फहमी रहना। सहस्त्र सूर्य सह, भगवान के शरीर में, भगवान के जो 24 मून हैं उनके नखनों में, पैरों की उंगलियों में, हाथ उंगलियों में 20, कपोल में कितने हो गए 22, आंखें 24, और एक यहां अर्धचंद्र। तो भगवान के 24 मून हैं। इस प्रकार भगवान की हजारों आंखें हैं और आंखें सूर्य के समान हैं। लेकिन हम कहेंगे प्रबंध दिया कि लोग कहते हैं तो विरोधाभास, ये कैसे हो सकता है? और उनके जो दिन रात हैं, उनका पलक झपना, उनका पलक खोलना, उनकी दिन रात है। कहाँ, किसको ऐसा मालूम होगा? कौन कह सकता है कि दिन रात कैसे होते हैं? लोग बोलेंगे सूर्य छुप जाता है तो रात हो जाती है, सूर्य उगता तो दिन हो जाता है। लेकिन कैसे? ये पृथ्वी घूम रही है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कहीं दिन ही दिन रहेगा, कहीं रात ही रात रहेगी। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सराचर, सब भगवान से हैं, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं। और इस प्रकार अगर हम उनका चिंतन करने लगे तो ये गारंटी, हम भक्त तो हम जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। कोई वो नहीं है कि हम भक्त ना बने। आगे कहते उनकी भ्रिकुटी गद्यों में ब्रह्मा। मैंने आप लोगों को 14 प्लैनेट सिस्टम के बारे में भेजा है, पता नहीं आपने किस किस ने देखा, किस किस ने नहीं देखा, तो देख लीजिए, आप पता चलेगा। मिल गया प्रभु, थैंक यू। ओके। और कल मैं जो 11 मिलियन की बात कर रहा था, वो मेरे से गलती हो गई। जैसे 11 रुद्राज एंड 10 मिलियन, 11 मेन रुद्राज एंड 10 मिलियन दिस। तो कहीं मैंने लिखा था 11, मैंने लिखा था, मैंने अपनी किताब में 11 लिखा, मैं 10 लिखना भूल गया। तो अब मैं अपनी किताब करेक्ट करूंगा, 10 लिखूंगा मैं। कभी सुना होगा, पता नहीं कब कैसे मुझे याद आ गया। फिर आज मैं अपनी किताब, जब मैं रात को बैठा किताब, अरे यार ये तो 10 है, 11 नहीं है। तो प्रभु जी 11 मिलियन खोज रहे थे, तो उनको 11 मिला नहीं कल। अगर 10 खोजते या खाली मिलियन खोजते तो मिल जाता। तो इस प्रकार जल अधीश्वर वरुण उनका तालु है। तालु में हमें तो मोक्ष रहता है, पानी, मोक्ष तालु है, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है। रसो वे सहा, कृष्ण रसाधिराज हैं। कृष्ण ही रसों का रस स्वादन कर सकते हैं।
हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रसों का स्वादन करेंगे थोड़ी देर के बाद हमारा रस खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के ऐसे रस हैं, वो रस हमेशा जीभ में रहते हैं। एक महाराज गुरु महाराज ने हमसे कहा, यू नो व्हाट, आई कैन रिमेंबर द टेस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रसादम प्रिपेयर्ड फॉर मी, आई रिमेंबर द टेस्ट। अच्छा हाँ गुरु महाराज बोले, यस आई रिमेंबर द टेस्ट। और कई दिन तक याद रहता है। और हम लोग रसगुल्ला खाया, पानी पिया, वो टेस्ट खत्म। और क्या, इडली खाई, उसमें ठंडा कुछ पिया, वो टेस्ट खत्म। लेकिन भगवान का टेस्ट खत्म नहीं होता है, वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है हमेशा। इसे तो कहते हैं, जीवे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तीर्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कल बांग्लादेश से हमारे दोस्त का फ़ोन आया, नीता गौर का फ़ोन आया, प्रभु जी आपको रिपोर्ट करनी है। मैंने कहा भाई क्या रिपोर्ट करनी है? बोला एक ज़मीन ली है 5 करोड़ की, 5 करोड़ टका की। मैंने कहा अच्छा। बोला बहुत सस्ते में मिली है। मैंने कहा क्यों? बोला दरअसल में वो गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था, तो हमने ले लिया। मैंने कहा फिर? बोला फिर कुछ नहीं, 5 करोड़ उसके भराई के लगे। 5 करोड़ की जमीन ली, 5 करोड़ भराई के लगे तो 10 करोड़ हो गए। प्रभु जी आज उसकी कीमत जो है ना 25-30 करोड़ है। मैंने कहा फिर? पहला उसमें छोटा सा मंदिर बना दिया, भक्त लोग आते हैं, और दूसरे मंदिर की तैयारी हो रही है। मैंने कहा प्रभु इतना पैसा कहाँ से पैसा है? अरे बोला प्रभु जी भगवान देने वाले हैं, मेरा पैसा थोड़ी है। तो मैंने तुम क्या करते हो? बोला मैंने सब काम शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या क्या काम कर दिया? बोला मैं शादी कराता हूँ तो पैसे लेता हूँ, किसी का मुंडन कराता हूँ तो पैसे लेता हूँ, किसी का अन्नप्राशन कराता हूँ तो वो पैसे लेता हूँ, किसके घर यज्ञ करा तो पैसे लेता हूँ। मैंने कहा फिर? और वो पैसा मैं यहाँ लगाता हूँ। तो भगवान ने मुझे एम्प्लॉयमेंट दे दी। और बोला माशाल्लाह यहाँ तो लोगों के बच्चे पैदा होते रहते, तो हर रोज किसी न किसी अन्नप्राशनी है, किसका स्कूल जाना है, किसका ये है, तो प्रभु जी खूब इनकम हो रही। मैंने कहा फिर? और बोले यू नो आज से 10 साल पहले वहाँ करीब 5-10 फैमिली आती थी, अब 120 फैमिली आती हैं, और उनमें कम से 250 भक्त बन गए जो सब गुरु महाराज के शिष्य बनेंगे। ये एक सिर्फ फेणी की बात हो रही है, सिर्फ फेणी, एक छोटी जगह है, पता नहीं शायद सुजल प्रभु हैं, उनको मालूम होगा, शायद उनको मालूम है, छोटी जगह है। बोला करोड़ों में खेल रहे प्रभु जी, भगवान क्या देता है? प्रभु जी प्रभु जी तो बहरीन से हर महीने हर हफ्ता गाय दान के लिए पैसा भेजते थे बांग्लादेश। उसके अंदर कहते जब हमारे साथ तो बहरीन में रहता था, बहुत कम सैलरी थी, आप सुनेंगे सैलरी तो आप हैरान हो जाएंगे। 600 रियाल, सिर्फ 600 रियाल सैलरी थी। वो 600 रियाल में भी वो हर महीने 2 महीने में बांग्लादेश के टका 1000-1500 टका वो गाय दान के लिए देता रहता था। और आज वो करोड़ों में खेल रहा है। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगा? बोला मेरा क्या डर, काम होगा तो होगा, नहीं होगा काम होगा तो भगवान को, नहीं होगा तो भगवान को, मुझे क्या लेने देने से। तो भगवान का करेंगे हम। और बोला प्रभु बहुत शानदार। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे? बोले कि तुम्हें याद करा रहा हूँ, पिछले 20 साल से तुम बोले आओगे आओगे, अभी तक नहीं आए, इसलिए बता रहा हूँ, अब आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, जब आदमी भगवान के परायण हो जाता है ना, मैंने आपको उसकी कथा सुना रखी, क्या उसे साथ हो, जब भगवान के परायण हो जाते हैं ना तो भगवान देखभाल करते हैं, कोई दो राय नहीं है। एक आदमी करोड़ों की जो है खेल रहा हो और सब भगवान की मिजाज ये करना है, बोलो करीब करीब जो है 50-60 लाख तो बाउंड्री वाल पे लगे, बाउंड्री वाल बनानी पड़े। ठीक, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आदमी भगवान के परायण हो जाता है ना तो सारी चीजें जो है आसान हो जाती है। बहुत कभी आपने देखा होगा गुरु महाराज की कि आई सॉ द डीटी ऑफ द फेणी बांग्लादेश। गुरु महाराज वहाँ भी जाते हैं कभी दर्शन करने के लिए। तो क्या है कि भगवान के निमित्त होने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। आइए देखते हैं 31 ऑल्सो। छंदास्य अनंतस्य शिरो गृह्णान्ति दमष्टायम स्नेह कला द्विजानी हासो जनो
जनोन्नद करी च माया दुरंत सर्गे यद पाद मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तिष्क हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी डांठे हैं। डांठे मतलब दांत होगा, मुझे नहीं मालूम, डांठे हैं। स्नेह की कला उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। आहा, क्या दृश्य है। वैदिक स्रोत जितने हम कहते हैं भगवान के मस्तिष्क हैं। मृत्यु का देवता दाढ़े। कैन यू टेल समबडी इन इंग्लिश व्हाट इज दाढ़े? दृष्टा दाढ़े। कैन यू सी इन इंग्लिश व्हाट इज दैट? Jaws. दमस्टा। JAWS. हाँ, जॉर्ज। हाँ, तो जॉ क्रश करते हैं ना, तो यम भी उनको क्रश करते हैं। प्रपात लिखते हैं, वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बुद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता का अनुकरण मात्र है, और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, वे पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिए जाते हैं। वाह वाह वाह। भगवान अब जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वो उसका शरणागत है। बहुत शानदार था। वदनम मधुरम हसितम मधुरम दलितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान की सारी चीजें मधुर हैं। अगर आपने सुना होगा मधुर अष्टक, मुझे याद नहीं है मधुर अष्टक। तो भगवान की सारी चीजें, उनकी गायें मधुर हैं, उनके हाथ मधुर हैं, उनके कान मधुर हैं, उनके नाक मधुर हैं, उनके ओंठ मधुर हैं, उनके बाल मधुर हैं, उनका मस्तिष्क मधुर है, उनकी दाढ़ी, उनकी ठोड़ी मधुर है, उनके दांत मधुर हैं, उनके गर्दन मधुर हैं, उनकी बाहें मधुर हैं। मधुराधिपते मधुरम अखिलम मधुरम। इतने हैं कि उनको गाया नहीं जा सकता है। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि देखिए भगवान को और कैसे देख सकते हैं। जब आप श्रीमद् भागवतम में या किसी श्लोकों का उच्चारण कर रहे हो तो आपको मालूम है आप भगवान के मस्तिष्क का ध्यान कर रहे हैं। ये तो भगवान के मस्तिष्क है। तो भगवान से हमारा सानिध्य हो गया, भगवान से मिल गया। जिस प्रकार किसी बच्चे को दवाई दी जाए, उसको थोड़ी मालूम दवाई में क्या है, दवाई खाएगा उसका काम हो जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति भी ये ना जानते हुए भी भगवान का लेश मात्र से जो है वो श्लोकों को बोलेगा, रटेगा, बात करेगा, तो भगवान के सानिध्य में है, भगवान के सिर से जुड़ा हुआ है। और स्नेह कला उनके दांत हैं। जब भगवान हंसते हैं तो जैसे मैं कह रहा था, मंदम जहाज वैकुंठ को, भगवान ऐसे हंसते हैं, मुंह खुला भी नहीं है, मुंह बंद में नहीं है, ओंठ खुले भी नहीं है, ओंठ बंद में नहीं है। उनके ऊपर के, कभी कभी हमारे ऊपर के दांत दिखते हैं, नीचे के नहीं दिखते, या कभी कभी नीचे के दिखते ऊपर के नहीं दिखते। भगवान जब दिखते उनके पूरे के पूरे दांत दिखते हैं। दंतम मधुरम। और उनकी मोहिनी माया उनकी मुस्कान है। जब वो मुस्कुराते हैं तो सारे जीव मोहित हो जाते हैं। कहते वृंदावन में जब भगवान चलते थे वन में, तो जो जीव वहां घास खा रहे होते थे, जिन्होंने घास का मुंह में अगर वो तीर्ण है वैसे रह जाता था, एक टक बिना पल के झपते भरे भगवान कृष्ण को देखते थे। अगर डाल की पेड़ झुकी हुई है तो झुकी रहती थी। क्यों? भगवान के आवागमन के लिए, भगवान को वेलकम करने के लिए झुकी रहती थी। पेड़ जब हिलते थे तो वो नाचते थे। एक्चुअली में भगवान को देखकर पेड़ नाचते थे, हिलते थे, डुलते थे। तो ऐसी भगवान की चितवन है। तो कहते हैं भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनका चितवन रूप है। सारा जो है भगवान के अंदर है। एक भक्त ने बहुत शानदार प्रश्न मेरे से किया कि प्रभु जी, ये संसार
माया के अधीन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल माया के अधीन है। तब भगवान कृष्ण अगर माया को जो है मोक्ष प्रदान कर दें तो हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। यानी माया, ये जो दुर्गा देवी है, जो इसकी संचरिता है, जो इसकी सुपरिटेंडेंट है, अगर उसको भगवान ने मोक्ष दे दिया तो हमको उसको कहने की जरूरत नहीं, हमको बराबर मोक्ष हो जाएगा ना। मैंने कहा भाई, माया देवी को मोक्ष की जरूरत कहां से आ पड़ी भाई? उसको क्यों मोक्ष चाहिए? वो तो भगवान की सहकार्य है, भगवान की भक्त है और भगवान के आदेश का पालन कर रही है, उसको मोक्ष की क्या जरूरत है? वो तो खुली सीज इन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, उसको काम दिया गया। जैसे पुलिस को काम दिया डंडा मारना, उसको थोड़ी, उसकी इच्छा थोड़ी थी मैं लोगों को डंडे मारूं, जो बदमाशी करेगा डंडे मारेगा। तो बोलते अच्छा, तो यानी कि अगर उसकी मुक्ति हो जाए। मैंने कहा मुक्ति? वो तो खुद ही मुक्त है, उसको क्या मुक्ति हुई? वो तो बिल्कुल मुक्त है। बोले ओ, मैं सोच रहा था कि भगवान अगर माया को मुक्त कर देगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। मैं तेरा काम नहीं होगा कि माया अपने पहले मुक्त। तो कहने का मतलब है कि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। वो समझते नहीं है कि क्या माया है। वो समझते जैसे हम माया में घिरे हैं तो माया भी घिरी है। बेचारी माया, हम तो परेशान हुए, माया भी परेशान होती थी। भैया वो नहीं परेशान होती है, वो तो भगवान की आदि शक्ति है। वो तो अगर आप कहें तो सुभद्रा जी का स्वरूप है, सुभद्रा माई का स्वरूप है। वो भगवान के लिए काम करती है, भगवान के आदेश पे काम करती है और उसको दिया गया है कि जो मेरे से विमुख होगा जरा उनको सुधारो। वो सुधार का कार्य करती है, जैसे जेल में सुपरिटेंडेंट होता है, सुधार का कार्य करता है, ठीक वही करती है। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लोग असमंज पड़ जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या? एक और हमारे भक्त है, मेरे भक्त नहीं है, जान पहचान है। वो कहते हैं मैं हर रोज सुबह अपने फेसबुक में कुछ जरूर लिखता हूँ। मैं एवरी डे आई राइट। तो कुछ मैं हिंदी में लिखता हूँ, कुछ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो जब मैं हिंदी में लिखता हूँ वो ट्रांसलेशन दबाते हैं, उसका ट्रांसलेशन ज़्यादा आता है और उसका ट्रांसलेशन हैप्पी जार्ट। जो मैं हिंदी में लिखता हूँ उसका बोलते हैं प्रभु जी आप क्या लिखना चाहते हैं? मैंने क्या लिखा? ये क्या लिखा आपने? ये तो मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हिंदी में लिखा। नहीं ये तो ट्रांसलेशन है। मैंने कहा तो तुम उसके ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हो? तुम हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं कि प्रभु जी ऐसा ना, आप ना एक एक दो आप लाइन लिखते हैं, समझ नहीं आती है, आप उसको एलिबरेट क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं एलिबरेट करने लगूँ ना तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, सारे के सारे एलिबरेट श्रीमद् भागवतम है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है तो जो मैं एक लाइनर लिखता हूं आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बट स्टिल प्रभु जी कैन यू एलिबरेट? तो फिर मैंने आज उनको बोला ठीक है, अगर तुम इसको, मैंने महतत्व के बारे में लिखा था कि प्रभु जी महतत्व क्या होता है। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, लिखने में तो टाइम खत्म हो जाएगा, तुम ऐसे करो श्रीमद् भागवतम को उठाओ, 3rd चैप्टर उठाओ, 3rd कांड उठाओ और 10, 11, 12, 13 चैप्टर पढ़ डालो, तुम्हें महतत्व के बारे में पता चल जाएगा। नहीं आप संक्षिप्त नहीं दीजिए। मैंने कहा नहीं भैया कुछ मेहनत तुम भी तो करो। हम क्या चाहते हैं मेहनत कोई और करे, हमें बस पता चल जाए। तो इस प्रकार भगवान के बारे में बात हो रही है। कितने सुंदर हमारे भगवान है। मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुष। भगवान को देखते हुए भी लोग मोह में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। यानी लक्ष्मी जी भी मोह में चली जाती है। तब नारद और शिव के बारे में क्या कहें और देवताओं के बारे में क्या कहें, सब मोह हो जाते हैं। मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुष शुभ। हे उद्धव मेरी माया के द्वारा सब मोहित हो जाते हैं। और जब वो मोहित हो जाते हैं तो उनको दे डोंट फील असेम्ड। जब लॉर्ड शिवा ने भगवान से आग्रह किया कि मुझे मोहिनी रूप देखना है, भगवान ने कहा तुम नहीं देख पाओगे। बोला नहीं, अरे मैं तो जितेंद्रिय हूं, मैं क्यों नहीं देख पाऊंगा। और जब उन्होंने मोहिनी रूप देखा और उनके शरीर में जो हलचल हुई, भगवान सिर्फ शर्मिंदा नहीं हुई। क्यों शर्मिंदा होंगे? तो भगवान कराने वाला जैसे वैसे करेंगे, मैंने थोड़ी किया, मैंने अपने बस में नहीं किया, ये तो भगवान ने किया। मैं शर्मिंदा किस बात की करूं? तो इस प्रकार वेद जो है ना, हमारे वेद आजकल आपको मालूम है जो आर्य समाज वाले हैं उनके
दयानंद सरस्वती ने उनका विवेचन किया और उन्होंने कह दिया कि वेद के अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। और वेद में क्या है? त्रैगुणया विषया वेद। वो लोग भगवत गीता को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को एक अवतार मानते हैं। भगवत गीता पे कहते हैं कि नहीं, बस वेद, अगर वेद है तो सब कुछ है। उनको नहीं मालूम 15 भगवान ने क्या कहा, वेदेश अहम सर्वेर वेद्य हो वेदांत कृत वेद विदेवचा, वो भी नहीं मानते। तो मुश्किल ये हो गई है कि हमारे अलग अलग पंथ हो गए, हम समझने की कोशिश नहीं करते। बोलो जो वेद में नहीं है वो हो ही नहीं सकता। अब वेद में तो सिर्फ इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, सूर्य की स्तुति है। वो क्यों? प्रकृति, वेद हमारे प्रकृति से जुड़े हैं। प्रकृति में जितनी चीजें हैं वेद उन्हीं का संकलन करके लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार आप अपनी इंद्रियों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं बताते। और भगवान के बारे में ही अगर बताए तो ऐसी फ्लावरी लैंग्वेज है कि पता ही नहीं चलता है। त्रैगुणयो विषया वेदा निस्त्रिय गुण भव अर्जुन, लेकिन वो मानते नहीं। तो जिसने एक बार भगवान को पा लिया ना, जैसे हमने कई बार कहा था कि एक चोर अचानक कहीं कथा सुनने चला गया और जो व्यासपीठ पे बैठे वो भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे कि मदर यशोदा और नंद बाबा इतने धनी थे कि जो माला उन्होंने एक दिन पहनी दूसरे दिन नहीं पहनते थे भगवान कृष्ण की। और वैसे हजारों मालाएं होती थी भगवान कृष्ण की, एक दो नहीं होती थी। और फिर वो कहाँ रहते हैं? अरे वो तो मधुबन में विचरण करते हैं, इधर विचरण करते हैं, उधर विचरण करते हैं। तो चोर ने सोचा यार मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ, मैं जा करके उस लड़के को पकड़ूंगा और उससे सारा जेवर निकालूंगा, धन धान्य हो जाएगा मेरा। और छोटा बालक है, क्या कर पाएगा? तो क्लास के बाद पूछा, प्रभु जो बालक की बात कर रहे थे ना, जरा एड्रेस तो बताओ कहाँ रहते हैं। उसने बता दिया मधुबन चले जाओ। अब वो आदमी वाकई मधुबन गया, रात में पेड़ में छुप के बैठा, सूर्य उदय की कामना कर रहा है, कामना कर, ये भगवान वो बच्चे दिख जाए तो मैं धन धान्य हो जाऊं, मजा आ जाएगा। और उसको दिखे, कृष्ण में दिखे, बलराम में दिखे, उनके जेवर में देखे, वो जो है सूर्य की तरह उनके जो है जगमगा रहे थे, उनके जो आभूषण थे। उसने भगवान का हाथ पकड़ा, कितना भाग्यशाली रहा होगा ना, क्योंकि उसने कथा ढंग से सुनी, भगवान का हाथ पकड़ा, बोलेगा ये जेवर मुझे दे दो। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसा है, पहले तो मेरा हाथ छोड़, मुझे तो देखकर डर लग रहा है, जेवर जितने मर्जी ले ले। उसने हाथ छोड़ा और जैसे उसने भगवान की आंखों से आंखें मिलाई, तर गया, खुश हो गया कि चाहिए, बोला अब नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? मैं शायद श्लोक भूल रहा हूँ, ध्रुव महाराज का श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत में है, कि वो बोलते हैं जब भगवान ध्रुव महाराज को मिले तो भगवान ने कहा वर मांगे। उसने बोला, बहुत शानदार श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ, कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो ढूंढ रहा था, वो कांच के टुकड़े थे। बहुत शानदार श्लोक है, अगर याद आ जाए तो बता दूं। कांच के टुकड़े थे, लेकिन अब मुझे हीरा मिल गया। अब भरम नाच है, अब भरम चाहिए मेरे को, बस अब तो मुझे मिल गया। मैं क्या सोच रहा था और मुझे क्या मिला? तो उस चोर को मिला, भगवान को देखा, पूर्ति हो गई, ब्राह्मण के पास आया, ब्राह्मण के पैरों में गिरा, नतमस्तक किया कि आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे मुझे भी करा देना यार। बोला तुमने नहीं देखा? बोला नहीं, मैं तो कथा करता हूं, भगवान नहीं देखे मैंने। बोला चलो। दूसरे दिन फिर वही जगह गए, ब्राह्मण एक चोर छुप गया, भगवान कृष्ण आए, दाऊ जी आए साथ में। तो चोर बोलता है, बाबा जी देखो 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 देखो, आ गए। बोले कहाँ? बोले देखो देखो देखो, आ गए। तो ये मैं ये कथा आपको इसलिए बताई कि जो ढंग से श्रवण करेगा ना, भगवान मिलते हैं। हम लोग ढंग से श्रवण नहीं करते, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं कि लेट मी नो, क्योंकि मुझे क्लास देनी है, या कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या करूँगा। हम भगवान को पाने के लिए अपनी जो है, हम आध्यात्म भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, अपने फेम के लिए।
अपनी वैकेबलरी के लिए, और तब भगवान हमसे दूर रहते हैं। और जैसे हमने भगवान को पाने के लिए सब कर दिया तो मुझे कुछ भी ना आए, क्या फर्क पड़ता, भगवान तो मिले। गोकर्ण की और धुंधकारी के साथ यही बात हुई कि गांव वाले ने कहा, भाई अच्छा अपने भाई को तो तार दे, और हम बोले तुमने कथा सुनी? बोले हाँ हम तो बैठे रहे। बोला हाँ बैठे रहे, तो मुझे मालूम है, लेकिन तुमने कथा ही नहीं सुनी। तो सुनो तात कथा मन लाई। भगवान कृष्ण की इतनी मनमोहक कथाएं हैं, आप किसी से भी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मेरे ग्रैंडसन ने मुझसे क्वेश्चन किया। उसके पास एक पिक्चर थी, पिक्चर में भगवान कृष्ण है जो गोवर्धन लीला है, और इंद्र ऐसे खड़े हैं। तो मुझे बोले, दादू दादू, why Indra is not bowing down to Krishna? He observed. He said, why he not bowing down to Krishna? I said, no, he bowed down, now he is talking. Oh, he already bowed down. I said, as you go to the temple, we bow down and then we get up, right? Oh, I was thinking, why is he not bowing down? See, observation. May have seen that picture, I never thought of it. May have never thought of it. But he said, oh, to Krishna, somebody has to bow down. And the logic I gave him, fantastic. You go to temple, you bow down, then you get up. So similarly, Indra bow down and now you get again, we're talking Krishna to Krishna. तो हम जो है ना, हम भगवान को जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम अपने ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ते हैं। भाई यही प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि हम अपने लिए करना चाहते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते मैं जलाता हूँ, भाई तुम नहीं जलाते हो, तुम सिर्फ कोशिश करो, तुम निमित्त बनो, बाकी मैं सब करूंगा, मैं करने वाला हूं, मैं चलाने वाला हूं। भ्रामायान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हमको यकीन ही नहीं, कहाँ यकीन है, किसी को यकीन है। लेकिन बार बार वो श्लोक बोला था मैंने, आवत जावत रसिके सील पर पड़ते निशान। धीरे धीरे करके अभी सबसे पहले अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए ना, तो आई एम टेलिंग यू दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वी विल अचीव इन आवर लाइफ। अगर ये सबकॉन्शियस में चले जाए, जैसे किसी ने आपको गाली दी, आपके सबकॉन्शियस में, आपके साथ कोई घटना घटी सबकॉन्शियस में, लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की लीलाएं हमारे सबकॉन्शियस में चले जाए ना, तो समझो हमारा उद्धार तो पक्का है। तो इस प्रकार भगवान के सौंदर्य का कितना वर्णन करें। कभी अगर आपने राधा गोविंद महाराज को सुना हो, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते थे, वो सौंदर्य वर्णन करते करते उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल जाती है। भगवान के पैर के बारे में, ऊँटों के बारे में, घुटनों के बारे में, कमरकटी के बारे में, बाहू के बारे में, उनके नेवल के बारे में रोते रोते ऐसे भगवान, काश हमें भी कभी ये उद्गार आए कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, भगवान की चित्त सामने है और हम सब ये देख सकें। ये शुक्राचार्य की कृपा है, परीक्षित महाराज की कृपा है, और इन दोनों से ज़्यादा शिला प्रभुपाद की कृपा है। अगर ये ना होते, यदि प्रभुपाद ना होते थे तभी की होते जीवन बहिते कीसे, हाँ, यदि प्रभुपाद ना होते। यार कैन वी एवर थैंक यू properly? I don't think so. पर प्रभुपाद को हम एक ही तरह से थैंक कर सकते हैं कि उनकी लिखी सारी किताबें पढ़ डालें, बस सारी किताबें पढ़ डालें, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सब इंटरनेट फ्री है, पढ़ जाते हैं। या आपने गीतावेश ले लिया, या आपने वेदावेश ले लिया, सारी चीजें, सारे लेटर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इतना तो हम सिर्फ प्रभुपाद जी के लिए कर सकते हैं। तो आइए कुछ हम प्रभुपाद के लिए करें, कुछ इस्कॉन के लिए करें, कुछ भगवान के लिए करें, हमारा वैसे तार हो जाएगा। जो रसोई में खाना बनाएगा वो खाना अपने लिए नहीं बनाता है, लोगों के लिए बनाता है, और उसका पेट भी भर जाता है। इस प्रकार अगर हम ऐसा चितवन हमारी रहे, ऐसी धारणा रहे, तो आनंद ही आनंद होगा। हरे कृष्णा। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। सोच रहा था मैं 3-4 श्लोक लूँ, लेकिन मैं बीच में फंस जाता हूँ, और इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। शायद मैं कल से 4-5 श्लोक ले लूँ, मुझे नहीं मालूम। हरे कृष्णा।